नमस्कार। आज हम वीक 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आपने वीक 0 रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली होगी। क्योंकि अगर वो नहीं देखे तो आप ये चीज़ें समझ में आने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके वीक 1 की सारी चीज़ें देखें। उसके बाद यहाँ पे आएँ, मतलब वीक 0 की सारी चीज़ें देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं वीक 1 से। वीक 1 में हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ जॉइंट पीएमएफ। PMF, probability mass function, right? So let's say we have two discrete random variables x and y. ठीक है, हमारे पास दो random variables हैं, one is x and other is y, and both are in same range. ठीक है, मतलब कि x का रेंज क्या है, tx है, and y का रेंज क्या है, ty है. ठीक है, हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है, दोनों के रेंज है. ठीक है, कुछ रेंज है, सम रेंज है. ठीक है, देन ज्वाइंट पीएमएफ क्या होता है? ज्वाइंट पीएमएफ एक फंक्शन होता है एफ एक्स वाई. ठीक है, दैट इज टी एक्स इंटू टी वाई, यानी कि इसका रेंज, दोनों का रेंज का क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, और ये बेसिकली ये क्या लेता है, इनपुट लेता है फ्रॉम इससे. ठीक है, इन दोनों, क्योंकि ये लेट से रेंज है तो समथिंग एक वेक्टर होगा. ठीक है, सेट होगा, राइट. ये भी एक सेट होगा, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से जनरेट होगा, तो हमारे पास एक्स वाई पॉइंट से जनरेट होंगे, राइट. एक नया सेट जनरेट होगा जिसके अंदर एक्स वाई पॉइंट्स होंगे, तो उससे ये इनपुट लेगा. ठीक है, आउटपुट क्या देगा, समथिंग अराउंड इन बिटवीन 0 एंड 1, जिसमें ये 0 एंड 1 इंक्लूसिव हो सकते हैं. ठीक है, जैसा कि एफ एक्स वाई T1 T2, यानी कि T1 T2 इन दोनों के रेंज के क्रॉस प्रोडक्ट से लेगा. और इसका मतलब क्या होगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज टेकिंग वैल्यू T1 एंड y इज टेकिंग वैल्यू T2. ठीक है, जहां T1 T2 कहां से आया, इन दोनों के रेंज से आया. ठीक है, तो यही हमारा क्या है, ज्वाइंट पीएमएफ है. ज्वाइंट पीएमएफ मतलब दोनों रैंडम वेरिएबल्स जो हैं उनके पीएमएफ का कॉम्बिनेशन. ठीक है, जैसे अभी तक हम रैंडम वेरिएबल, अगर वन रैंडम वेरिएबल लेते थे उसमें उसका पीएमएफ लिखते थे, है ना, CDF, ये सब चीज़ें लिखे हैं. तो सेम यहाँ पे अब क्या हो गया, बस हमारे पास वेरिएबल्स दो हो गए. तो वेरिएबल्स दो हो गए तो उसके हिसाब से हमारे इनपुट होगा, है ना. इनपुट दोनों में से आएगा, एक्स वाई पॉइंट आएंगे. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा कुछ आउटपुट आएगा. ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट मैपिंग ही बेसिकली क्या है, ज्वाइंट पीएमएफ. ठीक है, अच्छा, फॉर ज्वाइंट पीएमएफ हमारे पास बेसिकली क्या बनता है, टेबल बनता है. ठीक है, तो टेबल्स बनते हैं जिसमें y की वैल्यू होगी, एक x की वैल्यू होगी. ठीक है, तो x की वैल्यू लेट से, अगर x का रेंज हमारा लेट से 1 2 3 है. ठीक है, एंड सेम y का रेंज हमारा 1 2 है. ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल बनेगा. ठीक है, जिसमें x वैल्यू होगी, y वैल्यू होगी. तो यहाँ पे जैसे लेट से x 1 2 3 है और ये 1 2 है. ठीक है, तो और यहाँ पे जो बीच में जो ये चीजें आएंगी ना, यहाँ पे बेसिकली उनके प्रोबेबिलिटीज आएंगी. ठीक है, दैट इज x टेकिंग वैल्यू 1, y टेकिंग वैल्यू 1. तो यहाँ पे जो आएगा वो x टेकिंग वैल्यू 1, y टेकिंग वैल्यू 1 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे आएगा क्या, हमारा x टेकिंग वैल्यू 2 एंड y टेकिंग वैल्यू 1. तो ऐसा करके हम पूरी प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं इसके अंदर. ठीक है, ओके, ये टेबल. ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रोबेबिलिटी टेबल की. जो हमारे पास जो टेबल बन के आती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ईच एंट्री ऑन द टेबल हैज वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, तो जो भी वैल्यूज हो गए इस पर्टिकुलर टेबल में, ये जो हमारे टेबल है, ठीक है, इसके अंदर जो ये सारे इतने जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, इनके हर एक की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी. ठीक है, लाई करेगी. सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन द टेबल शुड बी इक्वल टू 1. तो अगर मैं सारे टेबल्स के एंट्रीज को सम कर दूं, ठीक है, सभी एंट्रीज को सम कर दूं, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, जो हमारा पीएमएफ टेबल फॉलो करता है. ठीक है, अब हम समझ में आ गया कि ज्वाइंट पीएमएफ क्या होता है. ठीक है, ओके, और अब इसके बाद जो आता है वो होता है मार्जिनल पीएमएफ. ठीक है, तो मार्जिनल पीएमएफ क्या होता है, तो लेट से हमारे पास क्या है, गिवन है कि ज्वाइंट पीएमएफ टेबल दिया हुआ है. ठीक है, हमारे पास ये जो टेबल है, ऐसी टेबल एक दी हुई है. ठीक है, ओके, सो वहां से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज्वाइंट पीएमएफ जो बनाया है वो एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल से बनाया हमने, है ना, ज्वाइंट. ठीक है, तो इसमें दो रैंडम वेरिएबल्स है. अब इस ज्वाइंट टेबल से मैं क्या कर सकता हूं, मैं सेपरेट कर सकता हूं एक्स के पीएमएफ को एंड वाई के पीएमएफ को. ठीक है, दोनों के पीएमएफ को मैं क्या कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं. ठीक है, तो जो सेपरेट जो पीएमएफ आएंगी, ठीक है, वो बेसिकली हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा मार्जिनल पीएमएफ. तो मार्जिनल पीएमएफ क्या होता है कि
सपोज यू आर गिवन विथ ज्वाइंट पीएमएफ, ठीक है, ज्वाइंट पीएमएफ अगर आपका दिया हुआ है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंडिविजुअल पीएमएफ आएगा उसी को कहते हैं हम क्या, मार्जिनल पीएमएफ, ठीक है। तो मार्जिनल पीएमएफ को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज अगर हमारे पास वो है ज्वाइंट पीएमएफ एफ एक्स वाई ऑफ T1 T2 है, ठीक है, टेबल इसका, तो मार्जिनल पीएमएफ दैट इज एफ एक्स ऑफ T1, क्योंकि हम सिर्फ x का चाहते हैं तो y के क्या करेंगे हम, ये बेसिकली क्या होगा, p ऑफ x इक्वल्स टू T1, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो y की सारी वैल्यूज हैं, ठीक है, लेट्स से अगर यहाँ पे अगर मैं टेबल पे जाऊं यहाँ पे वापस, ठीक है, तो ये था। तो अगर मैं कहूं कि लेकिन लेट्स से मेरे को x इक्वल्स टू 1 का प्रायोरिटी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगी, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ पे, ठीक है। जब मैं कहूंगा x इक्वल्स टू 1 चाहिए तो x इक्वल्स टू 1 में y जितनी भी वैल्यू हो रही है ना, सबकी वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा। तो लेट्स से यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 के दो केसेस है, दोनों केसेस को ऐड करके जो आएगा प्रोबेबिलिटी वो मेरी बेसिकली क्या होगी, p x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे क्या है, तो ये जो है ना समेशन एफ एक्स वाई, ठीक है, समेशन एफ एक्स वाई ऑफ T1 T2, जहां T2 की रेंज क्या है, बेसिकली Ty में, यानी कि y की जितनी रेंज है वहां तक T2 वैरी कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से इफ x इक्वल्स टू 0 1 2 है, y इक्वल्स टू 0 1 2 है, दोनों ही है, तो एफ एक्स ऑफ 1 निकालना है मेरे को, तो क्या होगा, p x इक्वल्स टू 1 दैट इज एफ एक्स वाई ऑफ 1 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2, है ना। 1 को फिक्स कर, x को फिक्स करेंगे, y को टोटल वैरी कराएंगे जितना भी उसका रेंज है, ठीक है। Now, if we have joint PMF table, then for finding PMF of X, we will add all the rows of X. तो जैसे मैंने बताया कि अगर लेट्स से हमारे पास ये टेबल दिया हो, ये हमारे पास एक ज्वाइंट PMF टेबल है जहाँ पे X रैंडम वेरिएबल है एंड Y रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है जैसे कि ये 1 Y 16 है, तो ये क्या है कि जहाँ पे X क्या होगा 0 होगा, Y भी क्या होगा 0 होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 Y 16, ठीक है। ऐसे ही x1 होगा, y0 की प्रोबेबिलिटी 1 y 16, ठीक है, x1 और y1 की प्रोबेबिलिटी 1 y 4। तो लेट्स से अगर मेरे को निकालना है एफ एक्स ऑफ 1, ठीक है, तो एफ एक्स ऑफ 1 यानी कि मेरे को x के वैल्यू को फिक्स करना है 1 पे, ठीक है, और y की वैल्यू को वेरी करना है। तो मैं क्या कहूंगा, ये टेबल अगर है मेरे पास तो एफ एक्स 1 निकालना है, तो मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है ना ये सारे रोज को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी क्या, एफ एक्स 1 की। सिमिलरली अगर मेरे को बाई की वैल्यू निकालनी है, एफ वाई ऑफ 1 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे कॉलम्स को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी एफ वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 4, तो ऐड करने पे क्या आया 5 बाई 16, तो एफ एक्स ऑफ 1 मेरा 5 बाई 16 है। सेम यहाँ पे एफ एक्स ऑफ 3 निकालूंगा तो एफ एक्स ऑफ 3 क्या आएगा 5 बाई 16 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो, ठीक है, समझ में आया। नाउ तो फ्रॉम हेयर, तो ऐसे ही जब हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू 0 निकाल सकते हैं, है ना, एफ एक्स ऑफ 0 यहां से निकलेगा, राइट, यहां से एफ एक्स 1 एफ एक्स ऑफ 2, ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स ऑफ 3, ठीक है। तो ऐसे ही 0 1 2 3 आ गया, तो इसके हिसाब से हम टेबल बना लेंगे x और पी एक्स, है ना, इक्वल्स टू एक्स आई, तो 0 1 2 3 के हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी लिख लेगी। ऐसे ही y की भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आया ये हमारा आ गया मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x एंड मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y, है ना। फर्स्ट टेबल जो हमारा x का टेबल है, दूसरा टेबल क्या है y का टेबल है, ठीक है। तो ऐसे करके हम बेसिकली मार्जिनल निकाल सकते हैं फ्रॉम द ज्वाइंट, ठीक है। तो ज्वाइंट हो गया, मार्जिनल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पॉइंट है, गिवन पीएमएफ ज्वाइंट पीएमएफ, ठीक है, वी कैन कंस्ट्रक्ट मार्जिनल पीएमएफ। क्या है कि अगर हमें ज्वाइंट पीएमएफ दिया हुआ है तो हम मार्जिनल पीएमएफ क्रिएट कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। बट अगर हमारे पास मार्जिनल पीएमएफ दे रखा है दोनों वेरिएबल्स का, यानी x का और y का, ठीक है, रैंडम वेरिएबल का मार्जिनल पीएमएफ से दे रखा है, तो हम उससे ज्वाइंट पीएमएफ नहीं निकाल सकते, ठीक है। ज्वाइंट पीएमएफ नहीं निकाल सकते क्योंकि हर एक ज्वाइंट पीएमएफ के लिए एक यूनिक मार्जिनल पीएमएफ होती है, ठीक है। क्यों, ओके, तो अगर मेरे को मार्जिनल पीएमएफ दे रखा है तो उस हिसाब से ज्वाइंट पीएमएफ की ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसीलिए हम उसका ज्वाइंट पीएमएफ नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर ज्वाइंट दिया हुआ है तो मार्जिनल निकालेंगे और हर एक मार्जिनल उसका क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कंडीशनल पीएमएफ की। हमने ज्वाइंट पीएमएफ देख लिया, कंडीशनल देख लिया, अब बात करते हैं मार्जिन, बेसिकली ज्वाइंट देख लिया और हमने देख लिया मार्जिनल। अब देखते हैं कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल पीएमएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रैंडम वेरिएबल वी नो दैट पी ए बाई बी, यानी कि ए गिवन बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी भी होता है, ठीक है। हमने वन रैंडम वेरिएबल में ये फॉर्मूला पढ़ा है, राइट, अगर याद हो तो। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर नहीं पता, वीक 0 नहीं देखा है तो वीक 0 देख लेना जाके, मैंने सारी वीडियो शॉर्ट है मेरी, तो वहां से पता चल जाएगा। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फॉर वन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। नाउ अगर मेरे पास रैंडम वेरिएबल कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, एक्स एंड वाई, 2 रैंडम वेरिएबल, तो वी कैन राइट इट एज, ठीक है, पी एक्स बिलोंग्स टू सी गिवन बाई बिलोंग्स टू डी, ठीक है। सी और डी मतलब एक्स का रेंज है सी एंड वाई का रेंज है डी, ठीक है। एक्स का रेंज है सी एंड वाई का रेंज क्या है, डी, ठीक है। तो पी एक्स बिलोंग्स टू सी बाई बिलोंग्स टू डी, ठीक है। पी ऑफ, तो ये क्या होगा, इक्वल्स टू पी एक्स बिलोंग्स टू सी कॉमा वाई बिलोंग्स टू डी अपॉन वाई बिलोंग्स टू डी, वेयर सी एंड डी आर बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। तो सी और डी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये बेसिकली हमारा 2 रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला है, ठीक है। दैट इज कि x c से बिलोंग कर रहा होगा, बाई सी से d से बिलोंग कर रहा होगा, एंड p बाई बिलोंग्स टू d, ठीक है। सो इफ बी, तो अगर लेट से हमारे पास एक इवेंट हो रहा है a, ठीक, कोई a इवेंट है जो हो रहा है, तो हम उस केस में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है x का, वो कैसे लिखेंगे, तो पी एक्स गिवन a ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू एक्स आई गिवन कि एक इवेंट हो चुका है, इज बेसिकली पी एक्स इक्वल्स टू एक्स आई एंड ए, ठीक है, अपॉन पी ए, ठीक है। तो एक्स आई एंड ए की प्रोबेबिलिटी अपॉन में पी ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है आई रोल्ड अ डाई, ठीक है, लेट एक्स बी द नंबर ऑब्जर्व, ठीक है। हमने एक डाई रोल करा और एक्स क्या आता है हमारा, नंबर्स जो हमने ऑब्जर्व करा, ठीक है। कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट वी नो दैट द ऑब्जर्व नंबर इज लेस देन 5। हमारे पास एक इवेंट दे रखा है कि नंबर क्या है, लेस देन 5 है। अब मेरे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमारा इवेंट क्या है, ए है, दैट इज एक्स लेस देन 5, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, क्योंकि नंबर लेस देन 5 होना चाहिए और डाई रोल कर रहे हैं, तो डाई में टोटल 6 होता है सैंपल स्पेस, उसमें से लेस देन 5 कितने हैं, 4, तो 4/6 हमारा आएगा, राइट, 4/6। तो पी हमारा 4/6 आ गया। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या पूछ रहा है, पी एक्स, है ना, गिवन कि x लेस देन 5 है, तो इसमें क्या हो सकता है कि पी एक्स इक्वल्स टू 1 गिवन कि x लेस देन 5 है ना, पी एक्स इक्वल्स टू 2 गिवन कि x a लेस देन 5 है, ठीक है। ऐसे ही पी एक्स इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4 गिवन कि a लेस देन 5 है। पी एक्स इक्वल्स टू 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो लेस देन 5 नहीं है, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली, अब क्योंकि ये सारे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है, तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले निकालता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। पी एक्स गिवन ए इक्वल्स टू लेस देन 5, ओके। तो ये क्या होगा बेसिकली, पी एक्स इक्वल्स टू 1 गिवन कि एक्स लेस देन 5, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से हम क्या लिखेंगे बेसिकली, पी एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स लेस देन 5 अपॉन पी एक्स लेस देन 5, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो पी एक्स इक्वल्स टू 1 एंड पी एक्स लेस देन 5 दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है, 1 ऑल्सो लेस देन 5 है ना। तो इट इज नथिंग बट पी एक्स इक्वल्स टू 1, है ना, दोनों कुछ नहीं बल्कि x इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा, और नीचे क्या होगा, पी एक्स लेस देन 5। तो पी एक्स इक्वल्स टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6, एंड x लेस देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 4/6। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/4, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास x a गिवन 2 भी यही आएगा, 3 पे भी आएगा, 4 पे भी आएगा, ठीक है। तो हमने चारों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली इंडिविजुअली, ठीक है। अब सबको सम अप करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1, ठीक है। तो यहां पे हम देखें कि क्या है, लेस देन 5 आने तक की प्रोबेबिलिटी में ही ना 1 आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि जो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी है ना, x लेस देन x इक्वल्स टू 5 गिवन कि a क्या हो, लेस देन 5 हो, और x इक्वल्स टू 6 गिवन कि a क्या हो, लेस देन 5 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो बेसिकली सही बात है, ठीक है। x की वैल्यू 5 कैसे आ सकती है जब a हमारा गिवन ऑलरेडी है कि a की वैल्यू लेस देन 5 ही होगी, यानी x की वैल्यू लेस देन 5 ही होगी, ये गिवन है कंडीशन, ठीक है। तो x की वैल्यू तो 5 हो ही नहीं सकती, है ना, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 5 6 0 है, तो टोटल हमारा सम क्या आ गया, 1 आ गया, यहां से भी कंफर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ इफ वी हैव 2 रैंडम वेरिएबल्स, अभी इसमें क्या था,
एक रैंडम वेरिएबल था और एक इवेंट या फिर कंडीशन बोल दो, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है दिए हुए x एंड y, देन कंडीशनल पीएमएफ ऑफ y गिवन x इक्वल्स टू t1, है ना, ये कंडीशनल पीएमएफ ऑफ y गिवन x इक्वल्स टू t1, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेसिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल F ऑफ y गिवन x इक्वल्स टू t1 ऑफ t2, है ना, y का रेंज यहाँ पे लिखाता है और x गिवन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, p ऑफ y इक्वल्स टू t2 गिवन x इक्वल्स टू t1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, p इक्वल्स टू y इक्वल्स टू t2 इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू t1, ठीक है, अपॉन में p x इक्वल्स टू t1, ठीक है। और इट इज नथिंग, इंटरसेक्शन इज नथिंग बट p y इक्वल्स टू t2 और x इक्वल्स टू t1 गिवन f एक p x इक्वल्स टू t1, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखो, तो अगर यहां पे हम ऑब्जर्व करें तो दिस इज नथिंग बट ज्वाइंट पीएमएफ, अभी पढ़ा हमने, है ना। ज्वाइंट पीएमएफ मैंने पढ़ा ना कि बेसिकली एक्स वाई वैल्यू टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है, ये वाली एफ एक्स बाई गिवन t1 कॉमा t2, है ना। तो इट इज नथिंग बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू t1 कॉमा x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू t2, है ना, राइट, सेम चीज है। तो यही चीज है, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ज्वाइंट पीएमएफ, ठीक है। और ये हमारा देखो तो मार्जिनल पीएमएफ है, यहां से हम जब हमारा ज्वाइंट दिया हुआ था तो यहां से हम x की वैल्यू भी तो निकाल रहे थे, है ना, सब y के सबका सम करके। तो यहाँ पे ये क्या है, मार्जिनल पीएमएफ है, ठीक है। और ये हमारा कंडीशनल पीएमएफ हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंडीशनल। तो यहां से हमें एक चीज आया कि जो कंडीशनल है ना, इज बेसिकली व्हाट, ज्वाइंट अपॉन में मार्जिनल, है ना, ज्वाइंट अपॉन में मार्जिनल। तो यहां से हमने ये इंफॉर्मेशन मिला कि ज्वाइंट पीएमएफ की बात करूंगा मैं, ज्वाइंट पीएमएफ, तो ये बेसिकली क्या होगा, मार्जिनल पीएमएफ इंटू कंडीशनल पीएमएफ, ठीक है, क्या होगा, मार्जिनल पीएमएफ इंटू कंडीशनल पीएमएफ। और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डोंट वरी अगर नहीं आ रहा हो तो क्योंकि इसके बाद हम एक्टिविटी क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी बस थ्योरी है, तो हम थ्योरी समझ रहे थे, प्रैक्टिकल में सारी चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे को याद रखना है कि ज्वाइंट पीएमएफ इज इक्वल टू नथिंग बट मार्जिनल पीएमएफ इंटू कंडीशनल पीएमएफ, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारा ज्वाइंट है, ज्वाइंट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इज बेसिकली एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स इज बेसिकली पीएमएफ, मार्जिनल पीएमएफ, ठीक है, और इनटू एफ ऑफ बाई गिवन एक्स इक्वल्स टू एक्स ऑफ वाई, जो कि कंडीशनल हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वाई ऑफ बाई इंटू एफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स, है ना। तो क्योंकि मार्जिनल एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है, क्योंकि ज्वाइंट में दोनों चीजें, तो दोनों के लिए, तो ये एक्स वाले के लिए है, ठीक है, एंड ये हमारे क्या है, वाई वाले के लिए, ठीक है। तो ज्वाइंट इक्वल्स टू मार्जिनल इंटू कंडीशनल, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट है ये, ठीक है, ये मार्जिनल है और ये हमारा क्या है, कंडीशनल है, गॉट इट। सेम यहां पे ये भी क्या है, हमारा मार्जिनल है और ये हमारा क्या है, कंडीशनल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब बात करते हैं आगे। अच्छा, एक चीज बता दूं कि ये मोर देन टू रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि अभी तक टू रैंडम वेरिएबल हमने देख लिया, टू रैंडम वेरिएबल हमने ज्वाइंट देख लिया, हमने देख लिया ज्वाइंट देखा, हमने मार्जिनल देखा, राइट, हमने कंडीशनल देखा, और ये सब किसका था, टू रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चंस हमारे टू से ही आएंगे, ठीक है, बट क्योंकि हमारे दिया हुआ है कि हमें मोर देन टू भी पढ़ना है, तो बेसिकली मोर देन टू में क्या हो जाता है, हमारा जो फॉर्मूला है उसको जनरलाइज कर देते हैं हम, ठीक है। तो वही जनरलाइजेशन है, तो समझना थोड़ा ध्यान से। हालांकि ये आने के चांसेस कम है एग्जाम में, टू रैंडम वेरिएबल्स तक ही आएगा, जिसमें बेसिकली पीएमएफ वगैरह दिया होता है, ज्वाइंट पीएमएफ, और आपको कंडीशनल मार्जिनल यही सब पूछता है, ठीक है, टेबल से। वो चीज़ें हम अभी एक्टिविटी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगी। तो ज्वाइंट पीएमएफ क्या कहता है कि गिवन लेट से x1 x2 x3 ऐसे ऐसे xn
आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस। ठीक है, तो सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस में बहुत सारे रैंडम वेरिएबल, n रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंड है। जैसे हमारे पास x एंड y दो रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंड होते थे, अब क्या है n रैंडम वेरिएबल डिफाइंड है। ठीक है, और लेट रेंज ऑफ xi इज txi। ठीक है, तो xi जैसे x1 का tx1, x2 का tx2। ठीक है, ऐसे करके देन the joint PMF is denoted by fx1 x2 x up to xn of t1 t2 up to tn is basically probability of x taking value t1, x2 taking value t2, similarly xn taking value tn where ti is belonging to txi। ठीक है, तो ऐसे करके हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने जॉइंट पीएमएफ को डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा जॉइंट पीएमएफ ऐसे दिखेगा। ठीक है, जब हमारे पास मोर देन 2 रैंडम वेरिएबल्स होंगे। तो ऐसे ही लेट्स से अगर 3 होता तो f x1 x2 x3 ऑफ t1 t2 t3। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट x1 टेकिंग वैल्यू t1, ठीक है, x2 टेकिंग वैल्यू t2 एंड x3 टेकिंग वैल्यू t3। ठीक है, तो ऐसे करके, और इसको भी हम टेबल में ही लिखेंगे। तो यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स हम कॉइन को टॉस करें। ठीक है, तो लेट xi इक्वल टू 1, अगर टॉस कॉइन क्या है, हेड है। ठीक है, आई टॉस इज हेड, और xi इक्वल टू 0 इफ आई टॉस इज टेल्स। ठीक है, और आई क्या है 1 2 3, क्योंकि 3 बार हमने टॉस किया, तो उस हिसाब से t1 t2 t3 हमारा 3 इवेंट होगा। ठीक है, पहला टॉस, दूसरा टॉस एंड तीसरा टॉस। ठीक है, और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज। ओके, तो t1 लेट्स हमने पहला टॉस करा, हमारा क्या आया, टेल्स आया। ठीक है, तो 0 आ गया। फिर हमने दूसरा टेल्स टॉस किया, टेल्स आया, तीसरा भी करा, टेल्स आया। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले टॉस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू दूसरे टेल्स में प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड तीसरे में भी टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये टोटल कितने हो गए 1/8। ठीक है, तो ये आया। अब लेट्स से पहला टॉस टेल्स, दूसरा टॉस भी टेल्स एंड तीसरा टॉस में क्या हुआ, हेड्स आया। ठीक है, तो सेम 1/2 फॉर टॉस टेल्स, 1/2 फॉर टेल्स एंड 1/2 फॉर हेड ऑल्सो, तो 1/8। तो सिमिलरली ये हो गया। तो फिर सिमिलरली पहला टॉस क्या होगा, टेल्स, दूसरा टॉस हेड और तीसरा टॉस टेल्स। ठीक है, तो सेम ऐसे करके हमने पूरी टेबल बना लिया। लास्ट में क्या है, पहला भी हेड, दूसरा भी हेड और तीसरा भी हेड। ठीक है, तो ये जो बना हमारा, ये बेसिकली हमारा क्या बना, जॉइंट पीएमएफ टेबल। ठीक है, और ये हमारी इसकी वैल्यू है, तो ये हमारी जॉइंट पीएमएफ है ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है सारी। अब इसी का मार्जिनल हम निकालते हैं। ठीक है, ये जो टेबल बन गया, ठीक है, जॉइंट पीएमएफ टेबल हमें बनाना आ गया। अब हम बात करते हैं मार्जिनल पीएमएफ टेबल की। ठीक है, तो मार्जिनल पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 x2 x3 क्या होगा, f x1 ओवर t1 इक्वल्स टू p x1 इक्वल्स टू t, जो बेसिकली क्या होगा, t1 को फिक्स करो और बाकी सारे जो होगा t डैश, मतलब कि t, अगर t मेरा सक्सेस है, ये मेरा क्या है, अगर सक्सेस है तो टी डैश क्या है, मेरा फेलियर है। या फिर कहूं, अगर टी मेरा हेड है तो ये क्या है, मेरा टेल्स है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। तो क्या होगा, तो अगर मेरे को कहूं कि t1 निकालना है मेरे को, ठीक है, तो यहां पे जैसे हमने निकाल रखा है कि f x1 ऑफ 0 निकालना है मेरे को, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x गेटिंग वैल्यू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेल्स में जितने भी जीरोस हैं, यानी कि x1 में जितने भी जीरो हैं, ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे और बाकी सबको सम कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमें बस x से मतलब है, बाई g में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो x में 0 हमारी ये 4 है ना। अब क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं, तो चार केसेस है हमारे, x1 क्या हो सकता है, 0 होने के। ठीक है, तो लाइक पहला टॉस हमारा क्या होना चाहिए, टेल्स होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा क्या कह रहे हैं, fx1 ऑफ 0, यानी कि पहला टॉस जो है वो 0 होना चाहिए। तो दूसरे और तीसरे से हम इंडिपेंडेंट है, वो टेल्स हो हेड हो, उससे कोई मतलब है। तो पहला टॉस होने के कितने केसेस है हमारे पास 4 केसेस थे। ठीक है, तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे fx1 और 0, तो ये बेसिकली क्या आएगा, fx बाई जी, है ना, ऑफ 0 0 0, यानी कि पहला केस में 0 0 0 होना चाहिए, दूसरा केस 0 1 0 0 1 0 होना चाहिए, या फिर 0 0 1 हो सकता है, या फिर 0 1 1 हो सकता है ना। तो ये 4 केसेस हैं, इन चारों केसेस को सम
मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा हमारे पास बेसिकली क्या आएगा 1/2। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है कि x1 क्या है 0 आने की प्रोबेबिलिटी है ना। ऐसे ही हम fx ऑफ 1 लाने की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। fx1 ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी fx/z ऑफ 1 0 0 राइट, प्लस fx/z, और ये प्लस का साइन होंगे आई गेस, राइट। मैंने थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, ये जो सारे साइन है ये प्लस के साइन से, नॉट मल्टीप्लीकेशन के साइन, ठीक है। तो ये क्या होगा इस बार 1,1,0 प्लस fx/y/z ऑफ 1,0,1 और प्लस में fx/y/z ऑफ 1,1,1। ये 4 हो सकते केसेस, ठीक है। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8, राइट। तो ये भी हमारे पास कितनी आएगी 1/2। तो ऐसे करके हम ज्वाइंट पीएमएफ से हम मार्जिनल पीएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होता है मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। तो मार्जिनलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, सम ओवर एवरीथिंग दैट यू डोंट वांट, ठीक है। मतलब कि जो तुम्हें नहीं चाहिए वो तुम उसका सम करते हो। सपोज कि मेरे पास ये टेबल है, ज्वाइंट पीएमएफ टेबल ऑफ 3 रैंडम वेरिएबल्स है, x1 x2 एंड x3, 3 रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो 3 रैंडम वेरिएबल वाले टेबल से हम 2 रैंडम वेरिएबल वाला टेबल जनरेट कर सकते हैं, ओके। यानी कि 3 रैंडम वेरिएबल वाले ज्वाइंट से हम 2 रैंडम वेरिएबल वाले ज्वाइंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज x1 x2 x3 इज गिवन बाय दिस ज्वाइंट पीएमएफ टेबल fx1 x2 x3, यहाँ xi बिलोंग कर रहा है txi से, है ना। सपोज आई वांट fx1 x2 ऑफ t1 t2, है ना। यानी कि x1 x2 चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए, x3 नहीं चाहिए। दैट इज ज्वाइंट पीएमएफ टेबल ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम हमारा बेसिकली क्या होगा, ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2 इज t1 t2 इज बेसिकली p ऑफ x टेकिंग वैल्यू t1 एंड x2 टेकिंग वैल्यू t2, ठीक है। यहां पे t1 की वैल्यू t1 का रेंज क्या है हमारे पास, t1 का रेंज 0 1, है ना, और t2 का रेंज भी क्या है 0 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, दैट इज 0 0 होना चाहिए, 0 1 आएगा, 1 0 हो सकता है एंड 1 1 हो सकता है, ठीक है। ये एक्स वाई की बात करो, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो टेबल है क्योंकि 3 है तो 3 के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, 0 0 0 है ना। ऐसे 0 0 1 है, 0 1 0 है, 0 1 1 है, 1 0 0 है, ठीक है। तो यहां से मेरे को बस 2 चीजें चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से अगर मेरे को fx1 x2 ऑफ 0 0 चाहिए, क्या चाहिए 0 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं x1 x2 x3 ऑफ पहले को 0 रखूंगा, दूसरे का 0 रखूंगा, तीसरे को भी 0, ठीक है। एक केस हो गया, प्लस fx1 x2 x3 ऑफ 0 0 1, ठीक है। यानी कि जो नहीं चाहिए मेरे को उसको मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। तो इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो मेरा x3 से डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, राइट। तो यही चीज हमें बता रहा है कि लेट्स से अगर मेरे को ये 3 रैंडम वेरिएबल वाला टेबल है, ठीक है, 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो अगर मेरे को इसे 2 रैंडम वेरिएबल वाला टेबल जनरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो बच गया उसको मैं सम कर दूं, ठीक है। तो यहीं पे अगर मेरे को निकालना है x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूंगा, ये क्योंकि 0 0 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दोनों में ये 2 केसेस हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, सम अप कर दूंगा, जो आएगा मेरा वो इसकी होगी। ऐसे ही 0 और x2 1 चाहिए तो 0 और x2 1 यहाँ है, 0 x2 1 यहाँ है, तो इन दोनों को सम कर दूंगा। ऐसे ही x1 1 चाहिए x2 0 चाहिए तो इन दोनों का सम कर दूंगा, और x1 1 चाहिए x2 1 चाहिए तो इन दोनों का सम कर दूंगा। तो ऐसे करके मेरा 4 चीज़ों का प्रोबेबिलिटी टेबल बन जाएगा, यानी कि x y, है ना। यहाँ पे ये क्या होगा 0 1 0 1, ठीक है। तो ये वाला टेबल भी मेरा बन जाएगा, जहाँ पे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। तो यहाँ से 3 टेबल से हम 2 टेबल्स बना सकते हैं। इसको मार्जिनलाइजेशन कहते हैं, यानी कि बेसिकली एक छोटा सा टेबल बनाना बड़े वाले टेबल, ठीक है। गॉट इट। सेम वे में कंडीशनल होता है फॉर मल्टी वेरिएबल, ओके। दैट इज कि अगर x1
निकालना है गिवन x2, ठीक है, तो एफ x1 x2 इक्वल टू t2 बेसिकली क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये हमारा 2 रैंडम वेरिएबल क्लियर। ऐसे रैंडम वेरिएबल 3 बढ़ा दे, यानी कि x1 x2 गिवन के x3 ये है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला कुछ ये बनेगा, एफ x1 x2 x3 ऑफ t1 t2 t3 अपॉन x3। यहाँ पे कंडीशन है मार्जिनल हमारा वही होगा, यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा ज्वाइंट है, राइट। ज्वाइंट इक्वल्स टू बेसिकली क्या हो गया, बेसिक कंडीशनल है ना, कंडीशनल इक्वल्स टू ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रख रहे हैं, ये हमारा जहां भी कंडीशनल वाला चीजें होंगी यहाँ पे ये बहुत ज्यादा यूज होना है, ठीक है। ऐसे ही लेट से x1 है गिवन x2 इक्वल्स टू t2 x3 इक्वल्स टू t3, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एफ x1 x2 x3 ऑफ t1 2 2 3 3 दैट इज ज्वाइंट अपॉन एफ x2 x3 ऑफ t2 t3 है ना, ये मार्जिनल है हमारा, ठीक है। इसको अगेन तुम ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो तुम अगेन इस वाली चीज को यूज करके, ठीक है, ये वाला है ना, यानी कि ये बेसिकली ज्वाइंट ऑफ 2 एंड 3 है, ठीक है, तो वहां से भी तो निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वीक 1 के लिए हमारा यहीं तक था, ओके, वीक 1 एंड्स हेयर, ठीक है। अब जो इसके बाद जो आने वाला है हमारे पास वो आ रहा है एक्टिविटी क्वेश्चन, हम सारे सॉल्व करेंगे, तो उसमें बेसिकली हमारे सारे जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।